नमस्कार साथियों, मैं शिवम कुमार अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शिवम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग अध्याय 2 को पढ़ने जा रहे हैं। और अध्याय 2 में हम लोगों का आज का टॉपिक है, आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है संधारित्र का ऊर्जा एवं संधारित्र का संयोजन। तो आइए हम लोग समय को बिना बर्बाद किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक आज होगा संधारित्र का ऊर्जा। संधारित्र का ऊर्जा का सूत्र हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहला सूत्र इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे 2C। ऊर्जा को जनरली हम लोग U से करते हैं सूचित। स्थितिज ऊर्जा, यहाँ कहने का मतलब स्थितिज। संधारित्र का मतलब कहीं कहीं आपको चालक भी, इसके जगह आपको ये भी मिल सकता है चालक का ऊर्जा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है चालक का ऊर्जा का सूत्र क्या है या चालक का स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो सब एक ही होता है। तो पहला सूत्र देख रहे हैं, U इज इक्वल टू है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव के रूप में ये भी याद रख सकते हैं, U जो है किसके समानुपाती है, U जो है क्यू स्क्वायर के समानुपाती यहाँ पे है। दूसरा सूत्र आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा गया है। दूसरा सूत्र है U इज इक्वल टू 1/2 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। और थर्ड सूत्र यहाँ देख रहे हैं आप लोग, U इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2 Q इंटू V। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीन सूत्र देखे संधारित्र का ऊर्जा या चालक का ऊर्जा का, तीन सूत्र देखे आप लोग। पहला है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, दूसरा है 1/2 हाफ CV स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट को याद रखना है। और तीसरा आपका होता है U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है ऊर्जा घनत्व। डिफिनीशन पूछा जाता है इसका, ऊर्जा घनत्व का डिफिनीशन क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऊर्जा घनत्व का डिफिनीशन आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी चालक के इकाई आयतन में जो ऊर्जा संचित होता है, किसी चालक के इकाई आयतन में जो ऊर्जा संचित होता है उसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व। इकाई आयतन कहने का मतलब एक आयतन में कितना होगा, एकांक आयतन में क्या होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी चालक के 5 मीटर क्यूब में 20 जूल ऊर्जा है। 5 मीटर क्यूब में कितना है, 20 जूल ऊर्जा है। तो इकाई कहने का मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो 20 में डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 4 जूल। ये जो 4 जूल आया इसी को हम लोग बोलेंगे ऊर्जा घनत्व। मतलब इकाई में कितना, एकांक आयतन में क्या होता है। तो परिभाषा 2 नंबर का पूछता है, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। और इसका सूत्र यहाँ देख रहे हैं, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटी U से। ध्यान दीजिए, ऊर्जा को, संधारित्र का ऊर्जा को बड़ी U से करते हैं सूचित और ऊर्जा घनत्व को छोटी U से करते हैं सूचित। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा ऊर्जा U अपॉन V यहाँ पे आयतन है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र बनता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E यहाँ पे क्या है, तो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यहाँ से आप देख रहे हैं ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती है, E स्क्वायर के समानुपाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट आप जान ही रहे हैं, प्रावैद्युतांक है निर्वात का। तो ये दोनों सूत्र को याद रखना है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती है, तो 1 E स्क्वायर के समानुपाती है। E के समानुपाती नहीं है, E स्क्वायर के समानुपाती है। ऊर्जा घनत्व का मात्रक यहाँ देख लीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है और संकेत में भी लिखा हुआ है, जूल प्रति मीटर क्यूब, J प्रति मीटर क्यूब या Jm-3 लिखा हुआ है। मतलब ऐसा ही मात्रक क्या होता है ऊर्जा घनत्व का, जूल प्रति मीटर क्यूब। एंड इसका बीमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीमा आप लोगों को याद रखना है। बीमा इसका होता है ml-1 t-2, ml-1 t-2। तो इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा घनत्व को देखे, समझे
आप लोग इसका मात्रक और बीमा को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका बीमा को याद रखना है कि बीमा क्या होता है, M(L-1 T-2). नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन मुख्यतः देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम लोग देख ले रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। श्रेणी क्रम संयोजन में भी अब संयोजन मतलब है कि बहुत सारे आपका संधारित्र दिया हुआ रहेगा, उन सारे को जोड़ करके कोई एक उसका समतुल्य निकाला जाता है। मतलब कि जो वो सारा संधारित्र मिल करके जो कार्य कर रहा था या ऊर्जा संग्रह कर रहा था, उतना एक वैसा संधारित्र लाया जाए जो उस सब के बराबर काम कर दे, उसी को समतुल्य बोला जाता है। तो पहला कंडीशन बनता है यदि n संधारित्र लगा हुआ हो, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उसका सूत्र है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 डॉट 1/cn। मतलब श्रेणी क्रम में हम लोग उल्टा करके जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में देखिए आप लोगों को 1 पॉइंट हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें आवेश क्या होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है, सभी संधारित्र का आवेश क्या होगा, समान होता है। और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। सभी संधारित्र का ये कंडीशन पूछता है किस श्रेणी किस संयोजन में आवेश समान होता है, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अब यहाँ से देखिए यदि इसी में दो संधारित्र लगा हुआ, 3 रहेगा तो 3 बार जोड़ेंगे। यदि दो संधारित्र लगा हुआ है तो 1/c = 1/c1 + 1/c2। इनको सॉल्व करते हैं तो c = यहाँ से सूत्र बन के आता है c1 c2 बटा c1 + c2, c1 × c2 बटा c1 + c2। याद रखना है श्रेणी क्रम के लिए आपका ये सूत्र होता है। यदि 2 दिया हुआ यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि n समान संधारित्र हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, n समान संधारित्र यदि हो तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए C तुल्य का सूत्र है C/n। मतलब n समान संधारित्र यदि है तो C तुल्य निकालना है तो C में आप n से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और यदि दो समान संधारित्र लगा हुआ हो तो C तुल्य हो जाएगा C/2। C में आप 2 से भाग लगा दीजिएगा तो C तुल्य आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए हम लोग समांतर क्रम संयोजन को भी समझ ले रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन में तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसके लिए आपको पॉइंट कुछ लिखा दे रहे हैं। इसमें होता है क्या कि आवेश अलग अलग होता है, इसमें आवेश अलग अलग होता है और विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। समांतर क्रम संयोजन पहला पॉइंट इसमें है n संधारित्र लगा हुआ हो तो इसके लिए सूत्र होता है, देख रहे हैं, C = C1 + C2 + C3 + डॉट Cn। बी में यहाँ लिखा हुआ है यदि दो संधारित्र लगा हुआ हो तो C = हो जाएगा C1 + C2। और इसमें यदि n संधारित्र लगा हुआ है तो C तुल्य हो जाएगा n × C। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है, n × C। यदि दो समान संधारित्र लगा हुआ है तो 2C हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जितना है, यदि 10 संधारित्र लगा हुआ है तो 10 से गुना कर दीजिए, 5 लगा हुआ है तो 5 से गुना कर दीजिए, n लगा हुआ है तो n से गुना कर दीजिए। तो इस प्रकार से आज हम लोग 2 टॉपिक समझे चैप्टर अध्याय 2 के, ऊर्जा चालक का ऊर्जा या संधारित्र का ऊर्जा और संधारित्र का संयोजन। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका चैप्टर 2 हिंदी भी हो जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इसका जो भी था, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बस इसी से पूछा जाता है, यहीं से आएगा। आशा करते हैं कि आप लोग सेशन का एंजॉय किए होंगे और जो भी कुछ बताया जा रहा है आप लोग अच्छी तरह से उसको गेन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप लोगों को, आप लोग हमें कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट की वीडियोज़ में हम लोग अब चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी वहाँ से बनता है, सब्जेक्टिव तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, नेक्स्ट हम कराएंगे आगे की वीडियोज़ में सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। आप लोग पेशेंस बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।